सिर्फ क्लासिकल डांस को सेंटर में रखकर एक सुपरहिट फिल्म बनाना संभव था कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पहली बार अपनी पत्नी मधुरा जसराज से मिले थे। इसीलिए पूरे एक साल संध्या ने गोपी कृष्णा के निर्देश में कथक सीखा और कठिन तपस्या की। कहते हैं कि पंडित जसराज ने खास तौर से ऑडिशन दिया और फिर वो पास हुए मधुरा के पति यानी के शांताराम के दामाद के तौर पर। इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड में म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड डांस बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। एक एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एंटरटेनमेंट होने के अलावा सॉन्ग्स कई बार फिल्मों में स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पर इस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट और कह सकते हैं मेन लीड है नृत्य और संगीत, और वो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत। बॉलीवुड्स नेशनल अवार्ड विनिंग मशीन के दूसरे अंक में आपका स्वागत है और सन 1955 की नेशनल अवार्ड विनर इस फिल्म का नाम है झनक झनक पायल बाजे। भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए अभी एक दशक भी नहीं हुआ था और देश कई लेवल्स पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। एक आजाद देश के तौर पर खुद को खड़े होने की कोशिश में जुटा हुआ था। सिर्फ क्लासिकल डांस को सेंटर में रखकर एक सुपरहिट फिल्म बनाना संभव था। भारतीय संस्कृति और कला की थरो नॉलेज, उसमें कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर पूरी पकड़ के साथ बिल्कुल पॉसिबल था और ये काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। पद्म विभूषण शांताराम राजाराम वानकुद्रे यानी के वी शांताराम यानी अन्ना साहेब शांताराम, जिनको क्रेडिट जाता है भारतीय सिनेमा में साउंड और कलर इंट्रोड्यूस करने का। ही वॉज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एडिटर ऑफ बॉलीवुड। वी शांताराम एक ऐसे कुशल फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे जो फिल्म को सोशल चेंज का जरिया न सिर्फ मानते थे बल्कि अपने आर्ट की समझ, विजन, टेक्निक्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बुनकर ऐसी फिल्में दर्शकों को देते थे। This film was one of the earlier technicolor films made in India. झनक झनक पायल बाजे अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति से उभरती मेन स्ट्रीम में पुनः अपना स्थान खोजती भारतीय शास्त्रीय कला, क्लासिकल डांस और डांसर्स को एक बार फिर सबके सामने मजबूती से खड़ा करती है। शांताराम के इस विजन के अलावा there is one more thing which made the film make sense. वो समय था जब स्ट्रॉन्ग मोरल्स पर फिल्में बन सकती थी। डिसिप्लिन, एथिक्स, प्रिंसिपल्स जैसे शब्दों के बड़े मायने हुआ करते थे। फिल्म की कहानी में एक डांस गुरु हैं जो अपने डांसर बेटे को एक नेशनल चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे जीतकर वो भारत नटराज बन सकता है। इस फाइन सोलो डांसर को डांस कंपटीशन के लिए एक फीमेल डांस पार्टनर की जरूरत है। ये सिलेक्शन क्यों पहले कठिन होता है और फिर सिलेक्शन हो जाने के बावजूद, सब कुछ बेहतरीन ढंग से वर्कआउट हो जाने के बावजूद क्यों मुश्किलें आती हैं, ये फिल्म की स्टोरी लाइन है। डांस गुरु मंगल महाराज का किरदार निभाया है केशव राव दाते ने और उनके बेटे डांसर गिरधर का किरदार निभाते हैं खुद सुप्रसिद्ध कथक डांसर गोपी कृष्णा। फीमेल डांसर नीला की भूमिका निभाई शांताराम की पत्नी संध्या ने, जो फिल्म बनने के वक्त उनकी साली हुआ करती थी। 1956 में उन्होंने शादी की और आगे चलकर शांताराम की अधिकतर फिल्मों में हीरोइन रही। फिल्म के कोरियोग्राफर और लीड एक्टर गोपी कृष्णा बनारस घराने के कथक डांसर के ही घर में पैदा हुए और कथक नृत्य में निपुण होकर 15 साल की उम्र में नटराज की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में बॉलीवुड के यंगेस्ट कोरियोग्राफर होने का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्होंने साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम की भी विधिवत ट्रेनिंग ली और कथकली डांस फॉर्म के अंगों को भी अपने डांस में शामिल किया। मेल लीड के लिए गोपी कृष्णा वॉज अ परफेक्ट चॉइस, पर संध्या कथक में ट्रेन डांसर नहीं थी, मगर वी शांताराम की पसंद जरूर थी और इस रोल के प्रति फुली डेडिकेटेड थी। इसीलिए पूरे एक साल संध्या ने गोपी कृष्णा के निर्देश में कथक सीखा और कठिन तपस्या की। कहते हैं कि शॉट्स के दौरान ब्रेक्स में भी संध्या ब्रेक नहीं लेती थी, वो स्टेप्स रिहर्स किया करती थी। फिल्म के गीत संगीत फिल्म के प्लॉट को, सब्जेक्ट को बड़ी ही खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गीत लिखे हसरत जयपुरी की कलम से और धुन वसंत देसाई की। लता मंगेशकर और मन्ना डे की बेहतरीन गायकी के अलावा फिल्म के टाइटल सॉन्ग को उस्ताद आमिर खान के स्वर में सजना नसीब हुआ। फिल्म के गीतों की खास बात हिंदी साहित्य की विधा
कवित्व यानी रिदमिक पोएट्री का खूब प्रयोग हुआ। अगर आज की जनरेशन सिर्फ लिखा हुआ पढ़े तो रिदमिक फ्लो, डिलीवरी टोन के आधार पर इन योर हेड्स इट माइट साउंड लाइक। अब रैन को दीप संवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप संवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विधा के इशारे, राधा को विधा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया, मुरली को संभाला माधव ने। बट असल में इट साउंडेड लाइक रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विधा के इशारे, राधा को विधा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया। इस एग्जाम्पल का मकसद ये था कि जो आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हम नई समझ के सीख रहे हैं या मिलती जुलती हैं नई सभ्यता से, वो अगर हम भारतीय संस्कृति की जड़ें खोज कर देखें तो 2500 साल के पहले भी ये सब एग्जिस्ट करती थी। कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पहली बार अपनी पत्नी मधुरा जसराज से मिले थे, जो कि उस वक्त मधुरा शांताराम थी, यानी वी शांताराम की बेटी। तो यूं ही तो उनका हाथ वो किसी के हाथ में नहीं दे सकते थे। कहते हैं कि पंडित जसराज ने खास तौर से ऑडिशन दिया और फिर वो पास हुए मधुरा के पति यानी के शांताराम के दामाद के तौर पर। एक विजनरी, इनोवेटिव डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वी शांताराम, जो कि बॉलीवुड में अपने 66 इयर्स के करियर में खुद एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन बने, सिनेमा के थ्रू आर्ट और उसके कम्युनिकेशन के परफेक्शन को विटनेस करने के लिए, बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस की साधना करने वाले, उसमें रुचि रखने वाले सभी दर्शकों के लिए ये फिल्म एक मस्ट वॉच है। इसका मजा कुछ और है। रेड FM